छोटे कपड़े पहनकर घूमो, हाँ शराब पियो, अड्डों पर जाओ, नंगा डांस, ये आजादी है? इसे आजादी नहीं कहते, इसे बेहयाई कहते हैं, जो इस्लाम में गलत है। हक देने वाले को ऐसे ही कत्ल किया जाता है, तो ये मत सोचो कि वो खत्म हो गए, वो शहीद थे, शहीद है, शहीद रहेंगे। 14 साल से हमारे साथ यही होता आ रहा है, जिसने भी हक के लिए आवाज उठाई है उसको इसी तरीके से मारा जाता है। अब आप सबने देखा गाजा में किस तरीके से ये लोग बच्चों को मार रहे थे, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। गाजा कोई शिया देश नहीं है, सुन्नी देश था, फिर भी खामनी साहब उठे, इसलिए नहीं उठे कि हम उनके शिया बनाएंगे, नहीं, हम इंसानियत के खिलाफ नहीं उठे। तो क्या मुसलमान शिया सुन्नी में बट गए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हमेशा सुन्नियों को अपना भाई माना और हम भी मानते हैं और मानते रहेंगे। और आज ये नहीं, आज जो उनकी शहादत रंग लाएगी, देखना सब एक होंगे और सब इसी तरीके से अपनी शहादत देंगे। कतर, जॉर्डन, ये क्यों नहीं आ रहे आप लोग? ये सब यजीदी हैं, कोई शिया ने बैत नहीं है। जो शिया होगा वो कभी ये सब नहीं करेगा। शिया का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ने वाले, शिया का मतलब है इंसानियत, जिसके अंदर इंसानियत होगी वही लड़ने आएगा, वही गाजा के बच्चों को बचाने आएगा। 80 साल तक पद पे बने रहने का क्या मतलब था कि कानून चेंज कर दिया, संविधान चेंज कर दिया, ये कह रहे थे कि लगातार कुर्सी पे पॉलिटिकल नेता थे ना। ये कोई मतलब नहीं कि 80 साल बने रहे, वो हक पर थे इसलिए रहे, अगर गलत होते ना तो 2 दिन में उतारे जाते, समझे? कह रहा उनके जो और आज अगर पॉलिटिकल होता तो हम इस तरीके से रोते नहीं, हम यहाँ तड़पते हुए नहीं आते जो गलत होता। और जो शिया लोग होते हैं वो हक पे ही होते हैं, वो हुसैन के चाहने वाले हैं और वो भी हुसैन के चाहने वाले थे। और जिस तरीके से शहीद किया गया ना, वो ये सोच रहे हैं कि मार दिया गया। आप जो भारत का रुख देख रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हम हैं? भारत को लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कृष्ण जी, राम जी को कत्ल कर दिया गया, ऐसे आज हमारे ओलमा अली खामनेई साहब को शहीद कर दिया गया है। जैसे किसी दौर के अंदर कृष्ण जी को तीर लगा था, शिया लोग जैसे कृष्ण जी को आप हिंदुस्तान मानते हैं, हम मानते हैं, ऐसे ही जितने शिया कौम है इस तरह ही अली खामनेई साहब को मानती है। तो क्या ये अमेरिका की तानाशाही? बिल्कुल तानाशाही है, गुंडागर्दी है उसकी, किसी को गद्दारी है। गद्दारी से जो मारा जाता है ये सब गलत होता है। तो राजा को कोई नहीं मार सकता, ये सभी जानते, दुनिया का कानून है। ये बार बार कानून तोड़ रहे हैं, बार बार कानून तोड़ रहे हैं, फिर भी दुनिया चुप बैठी हुई है। कहते हैं तमाम ईरान के नेता कह रहे हैं धोखे से ये हमला। हाँ, ये धोखे से ही किया है। अगर तुम्हारे में दम था ना तो सामने से कहते कि आज हम वार कर, जैसे ईरान करता है। ईरान ने कहा था अगर तुमने हम पे वार करा तो हम 8 घंटे में मारेंगे, और ईरान ने कल मारा। तो क्या ईरान बदला ले पाएगा? बिल्कुल लेगा, ईरान नहीं, हम भी लेंगे, हम लेंगे ईरान का बदला। एक बार अगर हमें ईरान बुलाएगा ना तो हम बिल्कुल तैयार है जंग के लिए, नेतन्याहू को खत्म करने के लिए, ट्रम्प को खत्म करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार है। अहम समस्या वही है, जो बड़ी इस्लामिक कंट्री है वो तो साथ नहीं आ रही। हमें नहीं चाहिए उनका साथ, 1400 साल पहले भी साथ नहीं थे वो, अभी साथ नहीं है। वो देखे जो अच्छा होता है 1400 साल पहले भी और जो गंदे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। वो 1400 साल से ऐसे ही रहे हैं। जैसे करबला के मैदान में यजीद ने मौला हुसैन को बुलाया था, ऐसे ही ये ट्रम्प है और ऐसे इजराइल है, और ऐसे हम उनके शिया लोग जो हैं ऐसे ही हुसैन के साथ हैं और आज भी ऐसे ही उन्हीं के ट्रम्प साथ। चाहता क्या है ईरान से जो लगातार हमले? क्या चाहेगा? वो यही चाहता है कि ट्रम्प अपनी इस्लामिक कल्चर को छोड़ के उससे गलत कल्चर को अपना ले, वो नंगापन करवा दे, जो कि हम लोग नहीं कर ईरान के सकते। तेल पे नजर है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, तेल पे तो नजर सबकी है, ईरान ट्रम्प की नहीं है, दुनिया की नजर है ईरान पर तो तेल के लिए, क्योंकि ईरान एक पावरफुल कंट्री है, सब जानते हैं। अगर तेल नहीं मिला तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, नरसंहार हो रहा है। स्कूल के मासूम बच्चे। बस आप देख लीजिए क्या इन्होंने हमारे साथ जिहाद ही हो रहा है हमारे साथ। तो इन्होंने जिस तरीके से कल ईरान में एक कॉलेज के ऊपर मारा है, ये कौन सी इंसानियत है? बच्चे पढ़ते होते हैं, आप उन पे बम चला देते हैं। इंसान है आप, जानवर कहने की भी लायक नहीं है। ट्रम्प तू जानवर है, तू जानवर से ही बदतर है। ट्रम्प तू लायक ही नहीं है, तू बच्चों का खून पीता है, तू एपिस्टीन फाइल में सबसे ऊपर से ही बदतर है, और नेतन्याहू उसका भी बाप है। तुम किसी लायक नहीं हो, तुम तो इंसानियत का कत्ल इसी तरीके से तो हो रहा है। देखो इंसान कैसे कहने के तो होगा? लायक ही नहीं ये जो बच्चे। छोटे छोटे बच्चों पे वो करा जाए, बताओ हिंदुस्तान के अंदर जो कंडीशन है, मार देगा कोई हिंदुस्तान के अंदर बच्चों को? मारेगा तो वो उन्हें शहादत मिली है और उन्हें धोखे से मारा गया है। और ये ईरान, हमारा ईरान हमेशा जीतता रहा है और आज भी जीतेगा। खामनेई की शहादत हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि ईरान चुप बैठ गया। ईरान के खामनेई की शहादत से हम सब जाएंगे। अगर ईरान हमें बुलाएगा हम सब ईरान जाएंगे। नेतन्याहू ट्रम्प को मारने के लिए मैं खुली चुनौती देती हूँ, मैं जाऊंगी ट्रम्प को मारने के लिए। अमेरिका, इजराइल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ही रहेगा और था और हमेशा रहेगा।
लेकिन जब इतनी चीजें हुई हैं जो अब इजराइल पर भी तो अटैक हो रहा है। लेकिन तो क्या अटैक क्या हो रहा है? आप बच्चों को मारे, हमारा ईरान कभी बच्चों को नहीं मारता। आप पूछिए इजराइल से कि कभी बच्चों को मारा है? कल ईरान में बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपने उन पे बम छोड़ दिए, बच्चे मर गए। जो बेटे अपने घर से जा रहे रमजान में, रमजान के टाइम में मारे आप। ये कौन से मुसलमान जो आप कह रहे हैं कतर जॉर्डन है, कौन से मुसलमान है जो उसको मारने के लिए रमजान में बम दे दिए? सऊदी ने तो दिए हैं, ये सब जानते हैं कि सऊदी ने ट्रम्प को बम दिए हैं। पाकिस्तान की भी चुप्पी है देखिए इस पूरे मामले में। हमें नहीं पता, सब के सब जालिम हैं, सब के सब वही 1400 साल पुराने यजीद हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने में सबका हाथ था। ये वही लोग हैं, लोग कहते हैं ना मुसलमान, मुसलमान नहीं है। ये वो मुसलमान है जो मुसलमान कहने के लायक भी नहीं है। हम हैं शिया कौम के लोग, हमें ऐसे ही मारा जाता है और हमें इस शहादत मिले, हम चाहते हैं, हम भी ऐसी शहादत चाहते हैं। इसलिए मैं जाऊंगी ट्रम्प के लिए, बिल्कुल उसका अगर मुझे मौका मिल जाए ना, मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगी, मेरे सामने आ जाए एक बार। और वो नेतन्याहू, उसको तो मैं खून बताती हूँ किसे कहते हैं बच्चों को मारना। हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी खामनेई साहब की, हम सिर्फ उन मासूम बच्चों के लिए गए थे। कह रहे तानाशाह हो गए थे खामनेई। हाँ, तानाशाह इसलिए हो गए थे क्योंकि गाजा की पट्टी तुम चुरा लेते, उन गरीबों को तुम मार रहे थे, इसलिए तानाशाह हो गए थे। तुमने 1400 साल से गरीबों का, बीबी फातिमा ज़हरा इस्लाम का हक इन सऊदी के लोगों ने चुरा रखा है, बागी फिदा की खा के बैठे हुए हैं, इनके पेट नहीं भर रहे हैं। अभी भी हमने गरीबों का हक दिलवाया है, तो ये बोल रहे हैं कि हमने तानाशाह कर दी। अगर ऐसी तानाशाह है तो हम ये तानाशाह मंजूर करते हैं और लानत करते हैं तुझ जैसे तानाशाह सऊदी पर, जो इतने मासूम बच्चों पर जुल्म होते हुए चुपचाप बैठा अय्याशी खानों में जा रहा है, शराबें पी रहा है। बच्चों को इजराइल अमेरिका ने कहा हमने ईरान की औरतों को फ्रीडम दी है। हाँ, इतनी फ्रीडम मिल जाए कि तुम यही चाहते हो ना, ताकि वो बेपर्दा घूमे, वो गंदे उसमें जाएं, वो नंगे घूमे, डांस गाने करें। हमारे इस्लाम में नहीं लिखा। वहाँ जश्न भी मनाए जा रहे हैं ईरान में। हाँ, जो जश्न मना रहे हैं उनकी ऐसी मौत होगी ना, उन्होंने सोचा नहीं होगा, कुछ ही दिन की बात है। वो मुसलमान ही नहीं, जो मुसलमान होगा वो कभी भी जश्न नहीं मनाएगा। हाँ, तो मुसलमान नहीं है ना, जो वहाँ बना रहे यहूदी मना रहे हैं, क्योंकि उनको चादर पहना दिया था। बाकी महिलाओं पे आपको शक है कोई मुस्लिम नहीं है? नहीं है मुस्लिम, जो मुस्लिम होगा वो रोएगा, मतलब जो यहूदी है, जो आजादी मांगता है, इजराइल की लुगाइयां हैं। नहीं है मुस्लिम, आजादी नहीं, इस्लाम में आजादी देना। आजादी है, आजादी है। आपका मतलब है आजादी का मतलब है छोटे कपड़े पहनकर घूमो, हाँ, शराब पियो, अड्डों पर जाओ, नंगा डांस, ये आजादी है? इसे आजादी नहीं कहते, इसे बेहयाई कहते, जो इस्लाम में गलत है। लेकिन जिस कोई हिजाब पहना नहीं चाहता है तो उसको तो ये आजादी देना चाहिए। तो वहाँ पे ये तो नहीं बोला कि तू बिल्कुल बुरखे में निकल। ये इसलिए परेशान थी, वहाँ डांस गाने बंद हो गए थे, हरामखोरी नहीं हो रही। हरामखोरी चल रही थी वहाँ, ये